हेलो। मेरी तरफ से और दुनिया सबकी की तरफ से और टीसीएलपी की तरफ से आप सबको हैप्पी 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 न्यू ईयर। ऑल द बेस्ट। 2022 आपका बहुत अच्छा रहे, मज़ेदार रहे। आप खूब सारा पढ़े, खूब सारा सोचे और खूब सारा मौज करें। आज की कहानी आपको लगेगा कि आपका कोई करीबी दोस्त आपको सुना रहा है, कोई सीक्रेट बता रहा है या कोई दिल की बात शेयर कर रहा है, तो उसे ध्यान से सुनिएगा। कहानी का नाम है आप मेरा विश्वास नहीं करेंगे। इसे लिखा है जयराज सिंह ने। बहुत अच्छी अच्छी चित्र जो आप बहुत ध्यान से देखिए, उसे बनाया है बहुत खूबसूरती से बैरगवी रुद्राराजू ने, और इसको अनुवाद किया है हिंदी में कविता कुशवाहा ने। आप मेरा विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मेरी पाठशाला मुझे बहुत पसंद है। वहाँ पर दौड़ने और खेलने के लिए बहुत सारी जगह है। वहाँ एक बड़ा पुस्तकालय है। जब बाहर बहुत गर्मी होती है तब वहाँ जाकर मैं छुप जाता हूँ। पुस्तकालय अच्छी जगह है ना छुपने के लिए, लेकिन अधिकतर मेरी पाठशाला मुझे पसंद नहीं करती। आप मेरा विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मेरी पाठशाला में बहुत सारी मछलियों से भरा हुआ एक तालाब है। जब मेरे मित्र मुझसे बात नहीं करते और दूसरे मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तब उसके बगल में खड़े होकर मछलियां गिनना मुझे अच्छा लगता है। दो बातों पे गौर है यहाँ पे। मित्र बात नहीं करना और दूसरे उसे चोट पहुंचाना। इसीलिए मैं कह रही थी कि बहुत आपको एक दिल की बात शेयर की जा रही है। मैं चीज़ों में इतना बुरा हूँ कि मैं भूल जाता हूँ इसमें कितनी मछलियाँ हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैं उन सबको जानता हूँ। वो छोटी नीली वाली वे साथ रहती है। वो काली धब्बेदार नारंगी मछलियाँ अपना सारा समय पत्थरों को उलटने पलटने में बिता देती हैं। सुनहरी मछली बेहद मनमौजी है। चांदी के रंग की मछलियाँ हमेशा हड़बड़ी में रहती है, लेकिन वहाँ सफ़ेद पंखों वाली केवल एक लाल मछली है। ये राइट में जो दिख रही है वो सफ़ेद पंखों वाली, जो मुझे उनमें सबसे ज़्यादा अकेली लगती है। कितनी गौर से ये देख रहे हैं मछलियों को। वो बोलते हैं कि मुझे गिनना नहीं आता, पर मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आप मेरा विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वह बहुत ख़ास है। वह एक छाया की तरह चलती है। वह तालाब में कहाँ रहती है और उसे कब बाहर आना पसंद आता है, यह केवल मैं जानता हूँ। कभी कभी मैं घंटों तक उसका इंतज़ार करता हूँ और मेरी कक्षा भी छूट जाती है। बात यह है कि मैं किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं हूँ। मेरी आंखें कमज़ोर है, मेरी नाक हमेशा बहती है और जब मैं बोलता हूँ तो खरकश की आवाज़ आती है। मेरे शिक्षक हमेशा मुझ पे चिल्लाते हैं और कोई मेरे बगल में बैठना नहीं चाहता। असल में चीज़ों में इतना बुरा हूँ कि कई बार मैं रो भी नहीं पाता। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन यह 100% सच है। जब कोई देख नहीं रहा होता तब वे मुझे लात और घूसा मारते हैं। वे मिट्टी और थूक के गोले बनाकर मेरी ओर फेंकते हैं। ये वे कौन हैं? वो चित्र में जो दिख रहे हैं बाकी दो बच्चे, वो। और कौन नहीं देख रहा है यहाँ पे चित्र में? टीचर का सिर आगे की तरफ देख रहा है। तो ये लड़का हमसे क्या शेयर कर रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, बुलिंग। क्या बुलिंग हो रहा है? यानी क्या लोग उसे परेशान कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? और जब रोने के लिए मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो मेरी सिसकियाँ मेरे भीतर रह जाती है और मैं सांस भी नहीं ले पाता।
मैं चीज़ों में इतना बुरा हूँ कि लगता है कि मैं ढंग से सांस भी नहीं ले सकता, और शब्द वो तो मुझसे सही तरह से कभी नहीं निकलते। असल में मेरी सोच अधिकतर वह नहीं होती जो मैं कह देता हूँ, और मैं मैं जो चाहे कुछ भी करूँ या बोलूँ, ये सब मुझ पर हंसते हैं। ये फिर से ये सारे स्कूल के बच्चों की बातें हो रही है जो इस लड़के पे हंसते हैं, और चित्र में देख सकते हैं उसकी तरफ उंगलियां भी डाल के उसे हंस रहे हैं। उसे इसके लिए शायद बुरा लग रहा है। आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मेरे भी बहुत से मित्र हैं। वे हमेशा मेरे आसपास रहते हैं, मुझे दूर के देशों की कहानियां सुनाते हैं जहां मैं उनके साथ भाग कर जा सकता हूं। मुझे पता है कि वे वास्तविक नहीं हैं। मैंने उन्हें उन किताबों से घड़ा है जो मैंने पढ़ी है। लड़के कहते हैं कि मैं एक लड़की की तरह हूँ, और लड़कियाँ कहती हैं कि मैं उनकी तरह होने के लिए प्रारब्ध मजबूत और बहादुर नहीं हूँ। और हो सकता है कि वो सही है। जब मैं ज़मीन पे गिर जाता हूँ और मेरी सांस फूलने लगती है, तब मैं ये नहीं बता सकता कि मुझे कहाँ लगी है। शिक्षक जो बहुत ही अच्छे हैं, उन्हें भी मुझे देखकर बुरा लगता है। वे कहते हैं कि मैं अच्छा लड़का हूँ, होशियार भी बन सकता हूँ, लेकिन बरसक कोशिश नहीं करता। और जब मैं कोशिश करता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ, यहाँ तक कि अच्छी चीज़ों को भी। आप मानेंगे नहीं, लेकिन मुझे लोगों को हंसाना अच्छा लगता है। जब कक्षा में शिक्षक मुझ पे नहीं देख रहे होते तो मैं मज़ेदार हरकतें करता हूँ, जैसे अपने कानों पर पेंसिल चिपकाना और अपने नाक को अपनी जीभ से छूने की प्रयास करना, कुछ ऐसे। और केवल कभी कभी कोई मेरी ओर ध्यान देकर मुस्कुरा देता है और मैं खुश हो जाता हूँ। लेकिन बात यह है कि मैं किसी भी काम में बहुत अच्छा नहीं हूँ। वास्तव में मैं चीज़ों में इतना उलझा हुआ होता हूँ कि सीधे सोच नहीं सकता। जब मैं ब्लैक बोर्ड यानी श्यामपट्ट की ओर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि समुद्र रात को ऐसे ही दिखता होगा और चौक की लिखावट उसकी लहरों की तरह दिखाई देती है। और जब मैं पढ़ने के लिए किताबें खोलता हूँ, मुझे चींटियाँ रेंगती हुई दिखाई देती है। मेरी आंखें भी बहुत दर्द करती हैं। कैसे ये लड़का अपनी दिल की चीज़ें शेयर कर रहा है, जैसे वो कुछ चीज़ों में अच्छा नहीं है, कुछ चीज़ों में बुरा है, दोस्त उससे बात नहीं करते, कुछ उससे मजाक उड़ाते हैं। ये अपनी बातें हमसे कह रहा है, स्कूल में घटी घटनाओं के बारे में कह रहा है। मैं इतना बुरा हूँ कि जब मैं किसी को गुस्से में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वह मेरे वजह से है। आप मेरा विश्वास नहीं करेंगे, पर उस दिन कुछ बहुत ही डरावना हुआ। मैं तालाब के पास था और फिर से मछलियों को गिनने की कोशिश कर रहा था। तभी मैंने देखा कि वे लड़के को पानी में धक्का दे रहे थे। वे वही लड़के जो हमारे इस लड़के का मजाक उड़ाते हैं, वो सेम दो लड़के आपको दिखेंगे राइट साइड में, जो किसी और को क्या कर रहे हैं, पानी में धक्का मार रहे हैं। वे बिल्कुल मेरी तरह ही था। वो दूसरा लड़का, वो बिल्कुल इस लड़के को लगा वो मेरी ही तरह था और उसने उसे ऑब्जर्व किया और उस दुर्घटना को देखी उसने। जब प्राचार्य जी ने हमें बुलाया तब वहाँ सिर्फ हम दोनों ही थे। बात यह है कि मैं किसी भी काम में अच्छा नहीं हूँ और मैं डरा हुआ था। जब उन्होंने मुझे पूछा कि उसे धक्का किसने दिया, वह मेरी ओर देख रही थी। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। सच में मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगा।
इतना कि मैं खुद ही कह देता कि वह मैं था। और जब उसने उंगली से मेरी ओर इशारा किया, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। तो इसे लगा कि वो जो लड़की है वो उसे कह रही है कि उसने उसे धक्का मारा, ऐसे वो मैम से कह रही है। तो वो एकदम डर गया कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने असल में उन लड़कों को देखा इसे धक्का मारते हुए। आप मेरा विश्वास नहीं करेंगे, और प्राराची जी ने भी नहीं किया जब उसने बड़ी नरमी से कहा कि मैं नहीं था। उफ, बात यह है, उसने धीरे से कहा, किसने? उस लड़की ने, मैं किसी चीज़ में अच्छा नहीं हूँ। लड़के और लड़कियाँ मुझे परेशान करते हैं, शिक्षक भी मुझ पर हमेशा चिल्लाते रहते हैं। ये उस नई लड़की ने टीचर से कहा। और ये कहीं सुना सुना लग रहा है ना, क्योंकि कहानी के शुरुआत में ये लड़का जो ये कहानी हमें बता रहा है, उसने ये बिल्कुल यही चीज़ कही हमसे कि वो किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं है। कई बार कहा, लड़के और लड़कियां उसे भी परेशान करते हैं, जो आपने भी देखा, और शिक्षक भी उसे चिल्लाते रहते हैं। तो जब इस लड़के ने देखा कि ऐसा दूसरा बच्चा भी है उसकी तरह, तो वो उसे देखता रह गया, जैसे चित्र में आप देख सकते हैं। मैंने उसकी ओर देखा और मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं था। तो ये थी कहानी। जब कोई अलग होता है, जब कोई सबकी तरह नहीं होता, तो उसे हमेशा अलग होने में अकेलापन महसूस होता है। लेकिन उसे उसी की तरह उसे मानो एक दोस्त मिल गया, और उसे लगा कि शायद वो अकेला इस दुनिया में या स्कूल में अकेला नहीं है, उसके साथ भी कोई है।